Good morning. This is Subhash Rai Chaudhary, and this is my channel Data Bazaar motivational site. Today we will talk about naturopathy, and with us Mr. Vijay Kumar Modi is here. He is a social worker, director of Shishu Mandir, and a naturopathy lover. तो नमस्ते सर जी। नमस्ते। तो आज आपने हमारे नेचुरोपैथी के बारे में कुछ बताइए। हमने इसके ऊपर कुछ जानने चाहता हूँ, जो ये कितना लाभदायक है, किसको करना चाहिए, कैसे कैसे ये लाभदायक है, इसको बारे में हमें थोड़ा बताइए। धन्यवाद मिस्टर रायचौधरी जी। जैसे नेचुरोपैथी या इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक चिकित्सा, भारत में प्राचीन काल से आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जैसे क्रोमोथेरापी, मैग्नेटोथेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऐसे बहुत सारे थेरापीज हैं, या कहें तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। लेकिन कुछ कारण से अभी 100-150 साल में एलोपैथी चिकित्सा का महत्व बहुत बढ़ गया है। फिर भी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ये दो पद्धतियां सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां हैं, और उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा या मैं कहूँ प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा की जगह प्राकृतिक जीवन शैली बोलना ज़्यादा उचित होगा। और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक जितने भी रोग हैं वो दूर किए जा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में जो बड़े बड़े रोग हो रहे हैं वह भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अति सरलता से दूर किए जा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का जो तत्व है उसको हमें समझना होगा। जैसे हम देखेंगे कि ये जीव जगत में मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी प्राणी हैं वो बीमार नहीं पड़ते जल्दी। अगर बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। वैसे ही ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से, यही 5 तत्वों से बना हुआ है। तो शरीर जब अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो ये जो 5 तत्व हैं और शरीर के जो 5 तत्व हैं उसमें समन्वय स्थापित अगर किया जाए तो शरीर के सारे बीमारियां दूर हो सकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन तत्वों का असंतुलन हो जाता है शरीर में, और यह असंतुलन ही रोग का कारण है। तो हम प्रकृति में जो ये 5 तत्व हैं, जिस तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है उस तत्व को फिर से संतुलित कर देने से फिर शरीर निरोग हो जाता है, या वह बीमारी शरीर से दूर हो जाती है। तो मैंने जैसे कहा ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है बहुत प्राचीन पद्धति है, और जीव जगत में पहले हम देखेंगे कोई भी ये जो जीव मनुष्य को छोड़कर जब बीमार पड़ता है तो पहला काम वो क्या करते हैं, चुपचाप उसी जगह, एक कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, हाथी हो, वो चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं और पहला काम वो करते हैं, कुछ भी आहार, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब जैसे उपवास बोलते हैं, फास्टिंग, वो चुपचाप पड़े रहते हैं जब तक कि उनका शरीर ठीक नहीं हो जाए। अर्थात उपवास भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है। और दूसरी बात है, भगवान ने इन प्राणियों में कुछ शक्तियां दी है, जिस शक्ति के द्वारा उनको कोई घास या कोई मिट्टी या कोई कुछ भी चीज़ वो अपने ही जानते हैं मेरी दवा कौन सी है, मेरी औषधि कौन सी है, उसी को खाकर वो फिर अपनी बीमारियां ठीक कर देते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता जब उसका घाव होता है तो अपने घाव को चाटता रहता है। तो इससे क्या है, तो मेरे अंदर ही दवा है, मेरे पास ही औषधि है। तो उस कुत्ते की उस जीभ में जो लार है, उस लार से वो अपने घाव को चाट चाट कर साफ करता है और वो घाव भी ठीक भर जाता है। तो वैसे ही
मनुष्य के अंदर भी जीवनी शक्ति है, जिसको बोलते हैं वाइटल पावर। तो हम जब जितनी धीरे धीरे आज का विज्ञान के युग में मनुष्य धीरे धीरे इस प्रकृति से दूर होता गया, और जितना वो दूर होता गया उतना ही वो नई नई बीमारियां उसने पाल ली, या नई नई बीमारियों का वो शिकार हो गया है। तो सरल भाषा में बोले तो हम प्रकृति के मानव हैं, और प्रकृति के साथ ही हमको समन्वय रख के चलना है। अगर ये मनुष्य जितना प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक विहार और प्रकृति के निकट रहेगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा। तो अब आता है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। प्राकृतिक चिकित्सक बोलते हैं, जितने भी विश्व के बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं उनका कहना है कि रोग एक ही है, रोग एक ही है, चिकित्सा भी एक ही है। देयर इज वन डिजीज एंड वन ट्रीटमेंट। जितने भी रोग हैं उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल उसका एक ही है, वही मिट्टी, पानी और हवा, आहार के द्वारा हम किसी भी बीमारी को अति सरलता से ठीक कर सकते हैं। अब आइए प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी केंद्र में जाएंगे, अब धीरे धीरे प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, और भारत में सभी प्रदेशों में कुछ कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खुल भी रहे हैं। और जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा के लोग गए हैं उनको निश्चित रूप से लाभ हुआ है। तो हम अगर एक एक विषय को लें तो आज की हवा अशुद्ध है, आज का पानी अशुद्ध हो चुका है, मिट्टी अशुद्ध हो चुकी है। तो सभी अशुद्ध या अशुद्धता में हम जीवन जी रहे हैं। और ये अशुद्धता आई कहाँ से? ये सब मानवकृत है, मैन मेड है। हमने प्रकृति को ध्वंस किया, हमने जल को प्रदूषित किया, हमने वायु को, कल कारखाना और असंख्य गाड़ियों के द्वारा हमारे वायु प्रदूषित हो गई, मिट्टी प्रदूषित हो गई। हमने अपना पारंपरिक कृषि पद्धति को छोड़ के जो रासायनिक खाद का प्रयोग किया उसके द्वारा मिट्टी प्रदूषित हो गई। तो हम पांचों तत्व को प्रदूषित कर चुके हैं। तो पहला काम हम ये करें कि हम प्रकृति की ओर लौटें और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। अगर ये प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे, अर्थात हमारा सही आहार हो, सही चिंतन हो और हम प्रकृति के निकट रहें, तो सरलता से कोई भी बीमारी सहज रूप से हमारे पास आएगी नहीं। अगर भी आएगी तो बहुत सहज रूप से हम बिना कोई औषधि का प्रयोग करें अपने घर में ही प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ हो सकते हैं। उसके साथ योग है, प्राणायाम है, ये सब प्राकृतिक जीवन शैली है। हमारी दिनचर्या जो है, पहले बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पर आज का जीवन शैली देखिए बदल गया है। तो मोटा मोटी बोलने से हमारी जीवन शैली जो बदल गई है, वो जीवन शैली हमको फिर से उस जीवन शैली को ठीक करना है और प्राकृतिक आहार विहार के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये मोटा मोटी प्राकृतिक चिकित्सा है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का कैसे प्रयोग करते हैं, जल का कैसे प्रयोग करते हैं, अग्नि का कैसे प्रयोग करते हैं, वो अलग विषय है। मैंने केवल प्राकृतिक चिकित्सा मोटा मोटी ये बात अपनी रखी और मुझे लगता है लोगों के समझ में भी आया होगा। और आप बिना औषधि के इस प्राकृतिक चिकित्सा कोई भी केंद्र में जाके कैसे प्राकृतिक जीवन शैली अपना सकते हैं, तो वहाँ वो चिकित्सा कम एक प्राकृतिक चिकित्सा भी एक शिक्षण पद्धति है। आपको प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान भी होगा और आप घर में भी बैठकर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपना और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इतना ही मेरा आज का विषय कहना था। थैंक यू मिस्टर धन्यवाद मोदी जी। सबको I thought you have enough knowledge about naturopathy and you will apply in your life and you can see the benefit for your health. Thank you.